हाय दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नया सबक लेकर आया हूँ। इस सबक में हम कुछ नया सीखेंगे। पिछले सबक में हमने देखा है कि अर्जुल बलद और तुलुल बलद किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर जो खतूत फ़र्ज किए गए हैं उन्हें हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद कहते हैं। पिछले सबक में हम इनका मुताला कर चुके हैं। अगर हमें किसी एक जगह का महल वक़ू मालूम करना हो कि ये जगह कहाँ है, तो उसके लिए अर्जुल बलद और तुलुल बलद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आइए अब हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद का इस्तेमाल सीखते हैं। आपकी स्कूल में रखे हुए दुनिया के नक्शे या ग्लोब का इस्तेमाल करके दर्ज झैल निकात का तज्ज़िया कीजिए। ज़मीन पर किसी मुकाम की निशानदही करने के लिए सिर्फ एक अर्जुल बलद और एक तुलुल बलद ही पर इक्तफ़ा किया जाता है। मसलन दिल्ली ये मुकाम 28 दर्जे 36 मिनट और 50 सेकंड शुमाली अर्जुल बलद और 77 दर्जे 12 मिनट 3 सेकंड मशरिकी तुलुल बलद पर वाक़ हैं। अब अगर हमें ज़मीन पर किसी इलाके का महल वक़ू बताना है तो उसके लिए हमेशा उस इलाके के इंतहाई सिरों के अर्जुल बलद और तुलुल बलद को जहन में रखा जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का महल वक़ू 10 दर्जे 30 मिनट जुनूब से 43 दर्जे 39 मिनट जुनूब अर्जुल बलद और 113 दर्जे मशरिक से 153 दर्जे 30 मिनट मशरिक तुलुल बलद के दरमियान फैला हुआ है। ज़मीन पर नदी, रास्ते, मुल्की सरहद वगैरह की वसअत बताने के लिए इब्तदाई मुकाम के अर्जुल बलद और तुलुल बलद से लेकर इंतहाई मुकाम के अर्जुल बलद और तुलुल बलद को जहन में रखा जाता है। मसलन बरे आज़म अफ्रीका का दरियाए नील विक्टोरिया झील से निकलता है और शुमाल की जानिब बहते हुए बहरे रोम में अलेक्जेंड्रिया शहर के पास गिरता है, जिसमें विक्टोरिया झील का महल वक़ू 0 दर्जे 45 मिनट 21 सेकंड जनूबी अर्जुल बलद और 33 दर्जे 26 मिनट 18 सेकंड मशरिकी तुलुल बलद है। इसी तरह अलेक्जेंड्रिया शहर का महल वक़ू 31 दर्जे 12 मिनट शुमाली अर्जुल बलद और 29 दर्जे 55 मिनट 7 सेकंड मशरिकी तुलुल बलद है। दरियाए नील के महल वक़ू को दरियाफ्त करने के लिए इन अर्जुल बलदों और तुलुल बलदों को जहन में रखा जाता है। हम जानते हैं कि ख़त इस्तवा 0 दर्जे से गुज़रने वाला ख़त कहलाता है। ख़त इस्तवा से 23.30 दर्जे शुमाल और जुनूब के तमाम मकामात पर साल में 2 बार सूरज की शुआएँ उमूदन पड़ती हैं। ज़मीन के दीगर हिस्सों पर सूरज की शुआएँ कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। 23.5 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद को ख़त सरतान और 23.5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद को ख़त जद्दी कहते हैं। ख़त इस्तवा से शुमाल और जुनूब में वाक़ 66.5 दर्जे के दोनों अर्जुल बलद भी अहम हैं। ख़त इस्तवा से लेकर 66.5 शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। उन्हें बितरतीब ख़त आर्कटिक और ख़त एंटार्कटिक कहते हैं। 66.5 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलदों से 90 दर्जे शुमाल और 90 दर्जे जुनूब कुतबैन तक के खित्ते में दिन मौसम के लिहाज से 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। दिन का या रात का वक्त किसी भी एक कुतुब पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों का होता है। यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। दर्ज बाला अर्जुल बलदी हुदूद ज़मीन के महवर के
23.5 درجے جھکنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی ہے۔ 0 درجے طول البلد بنیادی طول البلد کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے مقامی وقت سے ربط رکھا جاتا ہے۔ اس طول البلد کو گرین وچ طول البلد GMT بھی کہا جاتا ہے۔ 180 درجے طول البلد بھی ایک اہم طول البلد ہے۔ بنیادی طول البلد سے مشرق اور مغرب کی جانب 180 درجے طول البلد تک طول البلدی خط کھینچے جاتے ہیں۔ 180 درجے طول البلد کی مدد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ خط استوا سب سے بڑا دائری خط ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے 2 طول البلد کے ملنے پر بھی ایک بڑا دائرہ بنتا ہے۔ زمین پر کم سے کم فاصلہ تلاش کرنے کے لیے بھی طول البلدوں کا استعمال ہوتا ہے۔